बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदराबाद में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्टर चैनल भखन नेटवर्क। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से साहिवाल और दीगर इलाकों के अंदर एक डॉक्टर और एक नर्स के साथ ज़्यादती की गई है हुकूमती सतह के ऊपर, तो उसकी ये भरपूर तरीके से मजम्मत भी करते हैं और ये उनके लिए इकट्ठे भी हुए हैं, ये उनके लिए एहतजाज भी कर रहे हैं और आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी स्टाफ है DHQ हॉस्पिटल का, चाहे वो मेल स्टाफ है, चाहे वो फीमेल स्टाफ है, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा है यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी हैं, जो एज डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस एहतजाज का मकसद क्या है, ये अपना कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कौन सा पैगाम देना चाहते हैं लोगों को और कौन सी ज़्यादती ऐसी हो रही है कि जिसके ऊपर ये सब इकट्ठे हुए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो एहतजाज है ये डॉक्टर इमरान असलम और हमारी जो स्टाफ हैं अक्सा जिनको अरेस्ट किया हुआ है, उस सिलसिले में ये हमारा जो है एक अलामती हमारी हड़ताल है आज। और हम यही चाहते हैं कि जो कायदे कानून के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो इसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेना है, लेकिन कायदे कानून में रह के जिस तरीके से इमरान असलम साहब को एक सीनियर हमारे मेडिसिन के वो प्रोफेसर हैं, हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, ऐसे लगाई गई हैं जैसे किसी दहशतगर्द को लगाया जाता है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान से डॉक्टर बाहर जाते हैं अपने पेशे को आगे परवान चढ़ाने के लिए यहाँ के मसाइल देख कर, और डॉक्टर इमरान साहब ऐसे हैं जो बाहर से सब कुछ छोड़कर यहाँ पाकिस्तान को सर्व करने आए हैं। तो मैं यही गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि पॉलिसी के मुताबिक चलें, इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ ना करें और जो भी स्टांस हमारा YDA पंजाब का, PMA पंजाब का होगा, हम उसके साथ स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। आज हम सब का यहाँ इकट्ठे होना का जो मकसद है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। जैसा कि साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इमरान साहब और MS को हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस मुल्क को किसी कायदे कानून के मुताबिक चलाना है तो जिस तरह कोई भी वाक़या हो तो उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी में ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए और सज़ा तजवीज़ की जाए। ये नहीं हो सकता कि मलका आलिया लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, अपना शाही दरबार से जाएँ, वहीं पर फ़ैसला सुनाएँ और पुलिस बुला के सारे स्टूडेंट्स के सामने उनके फादर फिगर की हैसियत रखते हैं प्रिंसिपल, उनको अरेस्ट करके इस तरह, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह किसी ज़िले में, किसी पूरे सूबे में वाक़े का अगर ज़िम्मेदार CM नहीं हो सकता तो इस तरह किसी हॉस्पिटल में होने का डायरेक्ट ज़िम्मेदार भी MS और प्रिंसिपल नहीं हो सकता। इसी तरह खानेवाल में एक ड्रग रिएक्शन हुआ और वहाँ पे स्टाफ नर्स को अरेस्ट कर लिया गया। हमारी नर्सिंग ऑफ़िसर जितनी भी हैं वो अपनी सलाहियत से बढ़ के और अपनी जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे हद बढ़ के काम कर रही हैं। तो बग़ैर किसी इंक्वायरी के देखना तो ये चाहिए था कि जिस इंजेक्शन से मसला हुआ है कि वो प्रोक्योर किसने करवाया था, उस इंजेक्शन की जो है एफिकेसी उसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए था, बजाय आपने एक नर्सिंग ऑफिसर को उठा के जेल में डाल दिए। ये सारी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने वाली चीज़ें हैं, ये हम नहीं होने देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट से बढ़ के सर्विसेज दे रहा है और आइंदा भी देते रहेंगे, लेकिन इस तरह की नाइंसाफ़ी और इस तरह की जो है वो बादशाह सलामत वाला किरदार नहीं चलेगा। अगर कायदा कानून के मुताबिक मुल्क चलाना है, पहले भी हम सारी डॉक्टर कम्युनिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने आप को किसी भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं। कोई भी मसला हो एहतसाब करें, सज़ा दें, लेकिन तरीक़ेकार से। आज का ये अलामती हड़ताल, ये एहतजाज का मकसद उनके साथ खड़ा होना है और ये पैगाम देना है कि हम किसी सूरत कोई भी ऐसी कार्रवाई आइंदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोग आपके सामने हैं, हम सारे लोग सरकारी मुलाज़िम हैं और हमारा मकसद एहतजाज करना नहीं होता। हम गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करके इतना कुछ पढ़ लिख के आवाम को सर्व करने के लिए आते हैं। हमारा कोई ये एम नहीं है कि हम एहतजाज करें, लेकिन अगर हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाएगा, हमें बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, तो हर बंदे को ये हक़ हासिल है कि वो एहतजाज करे। आज का जो हमारा इशू है वो साहिवाल वाला इशू है। साहिवाल में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। हम सब को उस पर अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है, यहाँ इस दुनिया में अगर 100% गलती से प्रूफ कोई काम चलता है तो वो एक ही ज़ात का है जो वहदहू ला शरीक है, वो इस दुनिया का निज़ाम चला रही है। इंसानों का बना हुआ निज़ाम जो भी है उस पर गलती ज़रूर होती है, चाहे वो टाइटैनिक का हो, चाहे वो सबमरीन का हो, किसी जहाज़ का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसमें गलती हो जाती है। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि आने वाले आके उस पर पॉइंट स्कोरिंग करें। तरीका ये है
ये दुनिया का असूल है कि जहाँ भी कोई गलती होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, आप उसको प्रोब करें, उसमें जो पोन्स एंड क्रोन्स रह गए हैं, जो उसमें गलती रह गई है, उसको पॉइंट आउट करें और आइंदा उसको ना होने दें। और उसमें अगर किसी की कोताही है तो उसको इम्प्रूव करें, और साथ अगर पनिशेबल है तो उसको पनिश करें। ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे लोगों को बग़ैर किसी सबूत के, सिर्फ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप उनको ह्यूमिलिएट करें, आप उनको हथकड़ियाँ लगवाएं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर इमरान हसन साहब का जो MS साहब है, डॉक्टर इमरान हसन मेरे क्लास फेलो हैं, किंग एडवर्ड में हम पढ़ते रहे हैं। वो पूरी दुनिया में सबसे आला तरीन डिग्रियाँ उनके पास है। एज ए ह्यूमन बीइंग कोई भी जाके उनको मिल ले, उनसे बेहतर इंसान आपको कम नज़र आएंगे। बेहतरीन फिजिशियन है, बेहतरीन डायबिटिशियन है। इस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उनके पेशेंट्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहे हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, इस तरह सिर्फ वो सर्व करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शरीफ आदमी को कुर्बान करके, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके, MS को ख़राब करके अपनी पॉइंट स्क्वायरिंग के लिए किया गया है, ताकि पब्लिक को बता दिया जाए कि हम इतनी आला पाए की सर्विस दे रहे हैं। आप बेशक दे रहे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम एहतजाज करते हैं इमरान हसन के केस पे, MS के केस पे और बाकी मुलाजमीन के केस पे। आप क्यों नहीं अपने असूलों को फॉलो करते? जिसकी गलती है उसको आप पनिश करें। आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलता, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलता। हमें सब लोगों का पता है, हम जहाँ किस हालात में सारे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, हमें पता है क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या गवर्नमेंट हमें दे रही है, हम किस नामसाइद हालात में हर जगह लोगों को सर्व कर रहे हैं, जो हमें पता है। हम वो लोग हैं, हम दाई हैं, हम मिडवाइफ हैं। किसकी? हम गवर्नमेंट के पेट की भी मिडवाइफ है, हम पुलिस के पेट की भी मिडवाइफ है। हमें पता है कि गवर्नमेंट के पेट में क्या है, हम नहीं बताते। हम चुप करके जितने वसाइल हैं उनके मुताबिक काम कर रहे हैं, और हमें ऐसा करने दिया जाना चाहिए। बाकी रहा पुलिस का मसला, तो IG साहब भी हमारे क्लास फेलो हैं, उस्मान अनवर साहब, उनको भी मैं इस तरीके से पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई, आपकी पुलिस के पेट के भी हम मिडवाइफ हैं, उसके भी हम दाई हैं। हमें भी पता है कि पुलिस के पेट में क्या क्या होता है। अगर हम बताना शुरू कर दें, किसी भी जेल में पेशेंट्स को देख लें, बाहर देख लें, पुलिस मुकाबलों में देख लें, हमें पता है पुलिस मुँह नहीं दिखा सकेगी, लेकिन हम कुछ नहीं कहते, मज़ीद हम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारे साथ ये ना किया जाए। हमें गवर्नमेंट के कायदे कानून के मुताबिक, सोशल लॉज के मुताबिक जितनी हिम्मत है उस तरीके से हमें काम करने दिया जाए। हम लोगों को सर्व करने के लिए आए हैं और उसका मौका पूरा दिया जाए। इमरान हसन साहब, MS साहब, नर्सेज, किसी के साथ भी ये ज़्यादती ना की जाए, हमें एहतजाज पे ना लाया जाए। हम पुरअमन सिटीज़न हैं, पुरअमन मुलाजमीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को बाकी से बेहतर प्रूफ करके भी दिखाते हैं और हैं भी सही। हमें इस तरीके से बेहतर अंदाज में सर्व करने का मौका दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खानेवाल में जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं और जो साहिवाल टीचिंग अस्पताल में लोग एक्सपायर हुए हैं, हम उनके साथ ताज़ियत करते हैं और उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। लेकिन उसके बाद आज हम जो YDA, PMA और YNA के लेवल पे हम सब लोग इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो साहिवाल टीचिंग अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ, जो प्रोफेसर के साथ इन्होंने दहशतगर्दी के तौर पे जो इनको अरेस्ट किया, और बजाय इसके कि वो तहकीक किए बगैर अरेस्ट किया और वहाँ पे मार पिटाई हुई, तो उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और साथ अक्सर जो नर्सिंग ऑफिसर है हमारी खानेवाल की, और वो ऑन ड्यूटी थी, और उसमें जो इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ, जो प्रोडक्ट का एंटीबायोटिक का रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके फिर जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो निश्तर अस्पताल लाया गया, और उसके साथ 80 से 85 पुलिस ऑफिसर साथ मौजूद थे, जैसा कि किसी दहशतगर्द को लाया जाता है। हम इस सारे प्रोसेस की और जो इन्होंने जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम की है, और अक्सर नर्सिंग ऑफिसर को अरेस्ट करके और उसकी ज़मानत तक न होने देना,
और फिर उसको तशद्दुद करना उस पर, और बीमार होने पे, तबीयत ख़राब होने पे हस्पताल से फिर डिस्चार्ज करवा के जेल में ले जाना, इस सारे प्रोसेस की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और अपने अगला लाहेअमल हम जनूबी पंजाब और अपर पंजाब की जो हमारी YNA है, YNA पंजाब की, जो हमें वो अपना प्रोग्राम अगला लाहेअमल देंगे उसके साथ हम चलेंगे और उसके साथ ही प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं तमाम अपने YDA और PMA के तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि सब लोगों ने हमने मिल के आज ये साहिवाल के वाक़े पे और खानेवाल के अक्सर नर्सिंग ऑफिसर के वाक़े पे जो प्रोटेस्ट किया, मैं सब का शुक्रगुज़ार हूँ। बस।